क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो यहाँ पर इसके नाम में ही इसकी डेफिनीशन है। तो यहाँ पर ये सरफेस है, इक्वी का मतलब होता है सेम, और ये हो गया पोटेंशियल, तो द सरफेस एट विच पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट। तो सीधा सीधा है द सरफेस एट विच पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई सरफेस है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट्स पर यदि हम पोटेंशियल मेजर करें तो हर पॉइंट पर यदि सेम पोटेंशियल हो तो इस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम कह सकते हैं द सरफेस एट विच पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इज सेम ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो फर्स्ट है पोटेंशियल इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द सरफेस। तो कोई भी सरफेस है यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसके हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। नो वर्क इज डन और ज़ीरो वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट पर हम कोई चार्ज रख दिए हैं और इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर रहे हैं, तो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर और 90 डिग्री टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। समझिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रही है तो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो किसी भी डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं तो उसी के परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। नेक्स्ट है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। तो जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे इसी लाइन में यदि मैं दूसरी बनाऊं तो इसी के नीचे ऐसे बन जाएंगी, मतलब लेयर बाई लेयर बनती जाएंगी इस तरह से। तो बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट है सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो किसी भी कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होता है, क्योंकि जितना भी उसको चार्ज दिया जाता है वो उसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो अलॉन्ग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है उस डायरेक्शन में। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस गिव्स द फिगर्ड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज एंड चार्ज सिस्टम। और इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमको ये भी पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह का है, उससे हमको जानकारी मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिनोट करती हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब हम इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचेंगे तो इस लाइंस के परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस तरह से ये तीन सरफेस दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि तीन है, यहाँ पर इन्फिनिटी जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो किस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट है मान लीजिए यहाँ पर हम प्लस क्यू चार्ज ले लिए हैं, तो प्लस क्यू चार्ज में ये जो लाइंस दिख रही हैं ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और यहाँ पर जो स्फेयर्स दिख रहे हैं ये छोटे छोटे स्फेयर्स हैं, ये क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं। तो जो पॉइंट चार्ज होता है उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इनके परपेंडिकुलर ही क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचती हैं। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव पॉइंट चार्ज हो, तो कोई भी पॉइंट चार्ज हो पॉजिटिव और निगेटिव, उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है।
अब यहाँ पर ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, जैसे यहाँ माइनस का है और यहाँ पर प्लस क्यू है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये अनलाइक चार्जेस हैं, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस तरह से अट्रैक्शन को शो करती हैं, लेकिन जो इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये देख लीजिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्टेंस में रहेगा, सेंटर से इधर की ओर बढ़ता है, और ये भी क्या होता है, ऐसे बढ़ता है इस तरह से। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इक्विपोटेंशियल का सरफेस इधर की ओर रहेगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वाइड रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, ये जब हमारे पास सेम चार्ज हो, या तो प्लस क्यू प्लस प्लस हो या फिर माइनस माइनस हो, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये लाइक चार्जेस हैं। अब इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस भी कैसी होती है, स्फेरिकल या डम्बल शेप की होती है। तो ये इस तरह से आगे की ओर ऐसे बढ़ते जाते हैं, ऐसे इधर की ओर जो है कम होगा, ये ज़्यादा होगा, ये रिपल्सन को शो करता है। लेकिन इस तरह से यहाँ पर इसका जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। थैंक यू।